अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप में से बहुत सारे अहबाब ये जानते होंगे कि 2 दिन से सगे भाई बहन जो कि माइनर्स हैं, नाबालिग हैं, मिसिंग थे डोडा टाउन से, और उनके वालिदैन काफी ज्यादा परेशान थे और पता नहीं चल पा रहा था कि इनको कोई वरगला कर या अगवा करके या बहला फुसला कर ले गया है या खुद ही ये बच्चे जो हैं कहीं घूमने फिरने चले गए हैं। काफी तलाश की गई इन बच्चों की 2 दिनों तक, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये बच्चे कहाँ पे हैं। बहरहाल इन बच्चों के वालिदैन कल शाम को हमारे पास आए और कहा कि हमने सब जगह अपने बच्चों को तलाश करने की कोशिश की, रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के पास, कहीं भी मिल नहीं पाए। जिसके बाद हमने इनके वालिदैन से इनके फोटोग्राफ्स लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज जो है शेयर किया। और मैसेज शेयर करने के बाद कल रात 10 बजे कुछ लड़कों ने हमें कॉल किया कि इन भाई बहन को हमने अकरमाबाद और भागवा के एरिया में मुख्तलिफ लोकेशंस पे सड़क पे देखा, और जहां पर ये कई बार लिफ्ट मांगते हुए पाए गए कि मुख्तलिफ लोगों से लिफ्ट मांग रहे थे, कभी भागवा जाने के लिए, कभी डोडा आने के लिए। और बाद में फाइनली जब ये डोडा पहुंचे हैं अकरमाबाद वापस 30 तारीख की शाम को, इन्होंने एक नौजवान लड़के से मोबाइल लेके किसी एक नंबर पर 2-3 फोन कॉल्स की हैं। उस लड़के में तो वो शख्स ये बहाने बनाने लगा, मैं लद्दाख कंस्ट्रक्शन के काम के लिए गया हूं। उसके बाद उस शख्स ने अपना फोन नंबर स्विच ऑफ कर दिया। तो बाद में मजीद उसको तलाश करने के बाद डोडा में वो रेंटेड अकोमोडेशन पे कहां रह रहा था, जिस शख्स का नाम नरिंदर वल्दे कृष्ण चंद साकना ब्रह्मपुरा मलवना है, उसके रेंटेड अकोमोडेशन पे और उसके मकान मालिकान से पूछताछ करने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से वो भाई बहन जो है फिर जम्मू से ट्रेस आउट हुए, और रात को फिर वो उस लड़की को बस स्टैंड में 2:30 बजे छोड़कर वहां से फरार हो गया। लड़का देर तक उसी के पास रहा और आज सुबह वो लड़का भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस आउट हो गया, और उस लड़के को अभी पुलिस पोस्ट बेली चराना हैंड ओवर कर दिया गया, जहां से उसको डोडा लाया जाएगा। अब बताने की बात यहां पर यह है कि ये जो शख्स है जो इन बच्चों को यहां से अगवा करके ले गया था, ये है कौन? नरिंदर नाम का शख्स है, जिसके बारे में तहकीक करने पर यह पता चला शराबी है, छोटे बच्चों के साथ यारियां दोस्तियां लगाता है, और ये जो बच्चा यहां से डोडा के साथ भी इसने काफी देर से यारी दोस्ती बनाई है, और इसको मछलियां पकड़ने आज से लड़की का नाम रिया है और लड़के का नाम अर्जुन है और हिजाब पहना हुआ है। होटल वालों ने रूम देने से मना कर दिया। फिर ये उस होटल से निकालकर उनको दूसरे होटल में ले जाता है और उनसे ये कहता है कि उस होटल में जैसे ही हम एंटर होंगे तो आप बार बार मुझे पापा करके पुकारना, मुझे पापा पापा कहना। लेकिन उस होटल में जाने के बाद भी श्रीनगर वाला जो दूसरा होटल था, उन्होंने भी उसको वहां पर एंट्री अलाउ नहीं की। ये कल दिन की बात है। फिर श्रीनगर से ये गाड़ी में उनको बिठा के जम्मू ले जाता है और कहता है कि मैं आपको बाहर ले जाऊंगा दूसरी किसी स्टेट में, और कभी ये कहता रहा है कि मैं स्टैंड में जम्मू में लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गया। बस स्टैंड से रात फिर 3-3:30 बजे के करीब लड़की को एक बस में बिठाकर डोडा लाया गया, जिसको इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पेरेंट्स के हवाले कर दिया और उनके साथ उसको पुलिस स्टेशन ले गए हैं। और उस अहम जिम्मेदारी हमारी तो है ही, एज अ सोसाइटी हम सब की जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन को खुसूसी पैगाम यहां ये देना चाहूंगा कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत को लेकर बहुत ज्यादा गफलत का शिकार हैं, बहुत ज्यादा गाफिल हैं। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते कि वो किनसे दोस्तियां लगा रहे हैं, वो उनका आना जाना कहां है, उनका उठना बैठना कहां पर है। इसी तरह ये लड़के जो हैं, ये लड़कियां जो हैं, हमारे छोटे मासूम बच्चे जो हैं, ये ऐसे शैतान लोगों का शिकार हो जाते हैं, उनकी हवस का शिकार, उनके लालच का शिकार। और जितने भी यहां पर हमारे टाउन में खुसूसन वो लोग जो अपने मकानों को किराए पर दे देते हैं, अलमिया तो ये है कि उनको पता ही नहीं होता हम मकान या अपना कमरा किसको किराए पे दे रहे हैं, इसका नाम क्या, इसका पता क्या है। रात को भी जब मकान मालिक से हमने पूछा कि जिस शख्स को आपने अपना एक कमरा दिया हुआ है, इसका असली नाम क्या है, तो वो कहने लगे असली नाम तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये शख्स अपनी पहचान यहां आम तौर पर अर्जुन पंडित के नाम से जो है जाहिर करता है, लेकिन ये शख्स अर्जुन पंडित नहीं, इसका हकीकी नाम नरिंदर कुमार है। लिहाजा मकान मालिकान से भी गुजारिश है, वालिदैन से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तरबियत के मामले में, उनकी हिफाजत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहें।
वालिदैन को आज बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती कि उनके बच्चे कहां आ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी जिम्मेदारी एक शेफर्ड की सी है। अगर आप अपने रेवड़ की हिफाजत नहीं करेंगे तो शिकारी जानवर जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, भेड़िए जो हैं, आपके बच्चों का शिकार कर लेंगे, आपके बच्चों को तबाह बर्बाद कर देंगे। उनकी जहनियत इस कदर बिगड़ी हुई है जंगली जानवरों की, आप अंदाजा नहीं लगा सकते वो आपके बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ कैसे खेल रहे हैं, उनकी मासूमियत को कैसे तार तार कर रहे हैं। और मकान मालिकान से यह गुजारिश है, क्योंकि पहले भी कहीं ऐसे हादसात और वाकयात यहां रोनुमा हुए हमारे टाउन में, और मकान मालिकान से जब पूछा गया कि जिस लड़के को आपने अपने घर में रखा हुआ है, किराए पे कमरा दिया हुआ है, ये कौन है, वहां से वो कहते हैं अभी कुछ ही अरसा इसको हमारे पास हुआ है, हमें मालूम नहीं है कौन है। लिहाजा मकान मालिकान जिसको भी किराए पे कमरा देते हैं उसके एंटीसीडेंट्स पता करें, उसके बारे में तहकीक करें, उससे उसका आधार कार्ड लें, उसका फोन नंबर लें, उसके वालिदैन का पता करें, इसके वालिदैन कौन हैं। पूरी तहकीक करने के बाद ही किसी को कमरा किराए पे दें, और किराए पे देने के बाद भी मुस्तकिल उनके कमरों पर नजर रखें कि वो कौन वहां पे आ रहा है, उनके पास कौन जा रहा है, वो क्या मामला वहां अंजाम दे रहे हैं। बहुत से डेरे तो यहां पर ऐसे हैं जहां पे प्रोस्टिट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत से किराए पे ऐसे कमरे दिए गए हैं जहां पर आकर ड्रग एडिक्ट जो है या ड्रग स्मगलर या ड्रग सप्लायर जो है वो ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं, और मकान मालिक उनको खबर ही नहीं कि शख्स हमारे घर में जो बैठा है इसकी हकीकत क्या है कौन। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, बहुत संजीदगी से इन मामलात को लें, अपने बच्चों की हिफाजत का, उनकी तरबियत का ख्याल रखें, और इन जंगली जानवरों से, इन वहशी दरिंदों से लोगों को बचाएं। और आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं उन लोगों का जो वक्तन फवक्तन अहम मालूमात हम तक पहुंचाते हैं, और खुसूसन हमारे मुश्ताक भाई जो अकरमाबाद डोडा के रहने वाले हैं, जिन्होंने वो फोन नंबर हमसे शेयर किया, जिस फोन नंबर के जरिए से नरेंद्र कुमार तक हम पहुंच पाए हैं। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि पर्चा लगने के बाद कानूनी कार्रवाई उसके बारे में अमल में लाई जाएगी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप सब लोगों से गुजारिश हम यही करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहें। अल्लाह ताला उन बच्चों की हिफाजत फरमाए, और जितने भी हमारे आस पड़ोस में रह रहे हैं उन बच्चों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर किस्म की बुराई से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।